आज हमारे साथ जाने माने डांसर अमरदीप सिंह नट, आइए इनसे बात करते हो, जानते हैं इनकी डांस की जर्नी। सबसे पहले आपसे पूछना है कि आपको डांसिंग का शौक कैसे लगा। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सारे मीडियाज़ का, जो मुझे यहाँ पे भोपाल की जो वर्कशॉप रखी है भाइयों ने लगवाई है, अंकित सुमित और फील्ड डांस स्टूडियो ने। तो उनके लिए मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और उससे भी बड़ा थैंक यू मीडिया को जो मेरा इंटरव्यू ले रहे। डांस की जर्नी तो ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मैं शादी में गया था, तो वहाँ पे एक इंसान को देखा जो रोबोट की तरह हिल रहा था। तो फिर मुझे डांस का कुछ शौक नहीं था, मुझे क्रिकेटर बनना था। लेकिन फिर जब डांस का थोड़ा सा कीड़ा चढ़ा, तो फिर वो बचपन की छोटी सी बातें हमेशा हमें याद रह जाती जो एवरग्रीन होती है। तो वो चीज़ याद आ गई कि हाँ यार, एक इंसान खड़ा था जो रोबोटिक्स कर रहा था शादी में, तब मैं बहुत छोटा था। तो फिर मैं बोला क्यों ना वो कुछ ट्राई करूँ और पुराने गानों में ट्राई करूँ। तो जैसे कि मेरे आप लोग देखोगे वीडियोस, जो मेरे पुराने गानों में मैं रोबोटिक्स करता हूँ थोड़ा फ़नी वे में, लोगों को हंसाना बहुत पसंद है। तो इसी तरह मेरी जर्नी शुरू हुई, और मुझे इंस्पायर किया है ऋतिक रोशन सर ने, जब उनकी मूवी आई थी धूम 2006 में। तो उनको देख के मेरे अंदर थोड़ा सा कीड़ा होगा था कि हाँ चल मैं ट्राई करता हूँ। किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, जो सीखा खुद से सीखा। इंटरनेट मेरा टीचर है, और पॉल मार्शल सर हैं जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने मेरा शुरू में ही हाथ पकड़ लिया, तो मैं सही रास्ते में आ गया। जी। अमरदीप, आपको पहला बड़ा ब्रेक कब मिला जिससे आपकी खुद की पहचान बनी। पहला ब्रेक तो मुझे सच बोलो अभी तक मिला नहीं है। अभी तो काफ़ी लोग पहचानने लग गए हैं, लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी ब्रेक पे विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ ये विश्वास करता हूँ कि मैं बार बार लोगों को दिखता रहूँ, टीवी पे आता रहूँ, वर्कशॉप के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू, शोज़ के थ्रू। अभी जो मेरा जो पहली बात, मेरे दिल में और दिमाग में ऐसा कोई है ही नहीं कि मुझे वो वाला ब्रेक चाहिए कि मैं मूवी में आऊँ, हीरो बनूँ। मैं वैसा नहीं हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को हंसाऊँ, अच्छे मैसेज दूँ, लोगों को इंस्पायर करूँ, मोटिवेट करूँ, और उनको बताऊँ कि हार मानने से कुछ कुछ फ़ायदा नहीं है। हमेशा लड़ते रहो, खुद पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो। जो डांसिंग रियलिटी शोज हैं, जी। इन्होंने क्या हेल्प करी आपकी, कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ आपके लिए। डांसिंग रियलिटी शो ने मुझे आपके इंटरव्यू लायक बनाया, सबसे बड़ी बात वो मैं कहना चाहता हूँ, और मुझे लोगों तक पहचान पहुँचाई। मैं कभी प्लेन में बैठा नहीं था, अब मैं बहुत बार प्लेन में बैठ चुका हूँ। इंडिया के बाहर कभी गया नहीं, काफ़ी बार इंडिया के बाहर जा चुका हूँ। तो रियलिटी शोज़ को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जितने भी मैं शोज़ में था, जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट, वी फुटलोस, फिर बाद में डीडी नेशनल क्रेज़ी किया रे, मैं सबसे पहले किया था मैंने। डीडी नेशनल का शो था वो, एयरटेल का। और फिर उसके बाद डांस प्लस, फिर बाद में इंडियाज़ डांसिंग सुपरस्टार। इन सारे शोज़ के वजह से मेरी लाइफ काफ़ी बदली है। और पहले बहुत छोटा घर था, अब घर वर ले लिया है। अभी जो जो पसंद आ रहा है आस्ते आस्ते लेते जा रहा हूँ। ऐसा कौन सा कमेंट था जिसने आपको इंस्पायर किया और आगे बढ़ने के लिए। आपने सारे डांसिंग शोज किए हैं, कोई एक वाक्य जो आपको याद हो। वाक़या तो वही मैंने कहा था सर, जो मेरा शादी वाला था वो एक वाक़या था मेरा। और इंस्पिरेशन तो ऋतिक रोशन सर है, और मेरे माँ बाप मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, क्योंकि मम्मी पापा की तबीयत कह रहा हूँ, हालत बोलते हैं ना, फाइनेंशियल मैं इतना स्ट्रांग नहीं था। तो फिर भी उन्होंने लड़े, और मेरे पापा को सिंगर बनना था, लेकिन पापा ने अपना सपना छोड़ के अपना पूरा सपना मेरे में डाल दिया। पापा ने वॉचमैन की जॉब की है। पापा ने बहुत, आज भी मेरे पापा एक लेबर हैं, लेकिन वो बोलते हैं मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा बेटा इसी जॉब से अगर आगे बढ़ा है तो मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहता। तो मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मेरे माँ बाप ऐसा सोचते हैं। तो उनके लिए ही मैं, मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे माँ बाप है, जिन्होंने बुरे वक्त पे हार नहीं मानी। तो वही मेरे लिए इंस्पिरेशन है। आज स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन सब पे बायोपिक बन रही है, अगर किसी डांसर पे बायोपिक बने तो वो कौन सा डांसर होगा जिसका रोल आप निभाना चाहेंगे। अगर किसी डांसर के ऊपर बायोपिक बनी, तो मैं सीरियसली बोलूँ, मैं किसी के रोल में फ़िट नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ अपने रोल में ही फ़िट होऊंगा। मैं चाहूँगा कि मेरे ऊपर बायोपिक जब बनेगी तो मैं करूँ, क्योंकि मैं अपनी कहानी, दूसरों से ज़्यादा मैं खुद की कहानी पे विश्वास रखता हूँ। और अगर मुझे किसी की कहानी में डाल देंगे तो फुकट में उसकी धज्जियाँ उड़ जाएगी बेचारे की कहानी की, सीरियस की वजह से किधर फनी वे में चले जाएगा। बट ऐसा तो अभी कोई प्लान नहीं है मेरा। जी। एक डांसर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है। डांसर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उसे खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मेरा दिन ज़रूर आएगा, वो हार नहीं मानना चाहिए। आजकल के लोग होते हैं कि आउट हो गए तो थोड़ा नशा वशा में घुस जाते हैं। मैं कोई नशा नहीं करता, मैं बस चाय बहुत पीता हूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा नशा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि बस हार मत मानिए, सबका एक टाइम आता है, तुम्हारे लोग का भी टाइम आएगा। बस हार मान जाते ना, तो ऊपर वाला शायद देने वाला ही होता है, तो वापस से लेके किसी और को दे देता है। बस हार मत मानिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं 12 साल से रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस दे रहा हूँ, आउट होता हूँ, सिलेक्ट होता हूँ, आउट होता हूँ, सिलेक्ट होता हूँ, आउट होता हूँ। फाइनली अब जाके मैं थोड़ा काबिल बना हूँ लोगों के दिल तक पहुँचने का। तो बस वही इसलिए हुआ है कि मेरे माँ बाप ने और मैंने कभी हार नहीं मानी। और मैं कभी भी हार के जब घर जाता था, तो मेरे पापा मुझे और मम्मी गले लगा के बोलते थे बेटा तेरा एक दिन ज़रूर आएगा। तो मैं सारे पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट उसे वहाँ ले जाएगा जिसे आप लोग सिर्फ टीवी में ही देखते थे। आप तक आपका बच्चा आपको उस स्टेज पे ले जाएगा शायद। तो बस वही चीज़ें हैं सिर्फ।
चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, पर हर सफलता के पीछे कुछ संघर्ष छुपा होता है। आपको कितना संघर्ष करना पड़ा आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? सर मैं मतलब मेरे से ज़्यादा मैंने ज़्यादा संघर्ष नहीं किए, मेरे माँ बाप से कंपेयर करूँगा तो मैंने काफ़ी ऑडिशंस दिए। मैं ट्रेन में चालू डब्बे में जो वॉशरूम का जगह होता है वहाँ पे भी सो के गया हूँ, और मैं बस में भी एक एक जगह पे 4 लोग बैठ के जाते वहाँ पे भी चल के गया हूँ, बारिश में भीगा हूँ। और ऑडिशन के टाइम पे तो मैंने डंडे भी खाए। ऑडिशन में जब क्राउड होता था तो जाने नहीं मिलता था, तो वो सब भी किया है। लेकिन फाइनली मैं आज 2 लोगों के अगर दिल में जगह बना पाया हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माँ बाप की, जो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है उसके वजह से, और हमेशा उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, मुझे कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया। मेरी मम्मी टीचर हैं जो घर पे ट्यूशन्स लेती हैं, तो उनके ही संस्कार हैं कि कभी मुझे बीड़ी सिगरेट दारू गुटखा ये सब में जाने नहीं दिया। और आज मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मैं कोई नशा नहीं करता, और इसीलिए मैं अपने मुकाम तक पहुँच रहा हूँ और मैं और आगे बढ़ूँगा इसी वजह से। चलते चलते आखिरी सवाल, आपके जो फैंस हैं, आपके चाहने वाले हैं, और वो लोग जो इस करियर में अपनी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जितने भी मेरे फैंस हैं, सबसे पहले तो मैं सबको अपनी फैमिली मानता हूँ। वो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे यहाँ पे भी आया तो यहाँ पे भी इतने भाई लोग सब नए बन गए, आप भी सर हैं हमारे, आप भी हमारे नए फैमिली मेम्बर हैं। तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे पहले कहा, चाहे आप डांसर हो, सिंगर हो, मॉडल हो, एक्टर हो, मीडिया से रिलेटेड हो या कुछ भी कर रहे हो, कभी हार मत मानिए। क्योंकि अगर आप हार मान गए तो शायद आपका जो सब कुछ तैयार कर रहा था ऊपर वाला वो किसी और को दे देगा। और कभी भी लाइफ में ये चीज़ सोचना कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे सही रास्ते से आगे बढ़ना है। किसी के सामने हाथ मत जोड़ो, किसी के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाओ। ऊपर वाला सबसे उतना ही प्यार करता है जितना माइकल जैक्सन सर से करता था। ऊपर वाला सबसे उतना प्यार करता है जितना रेमो सर से करते हैं, तो हमसे भी वो उतना ही प्यार करता है। तो बस वो यही देखता है कि मेहनत कौन करता है। बस मेहनत करो और आगे बढ़ो, बस। तो साफ तौर पे कहना है अमरदीप सिंह का कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उनका पीछा कभी ना छोड़ें, मेहनत से कभी ना घबराएं, तो एक दिन आपको जरूर आपकी मंजिल मिलेगी। कैमरामैन हरी चौबे के साथ दीपक सिंह, अनाडे टीवी, भोपाल।